कुछ होगा हम आपको वो भी बता रहे हैं। परिवारवाद के अलावा पीएम मोदी के निशाने पर आज क्या क्या हो सकता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद और तुष्टीकरण, ये 4 ऐसे मुख्य मुद्दे जिसे उठाने की कोशिश पीएम मोदी करेंगे। और आज की इस बड़ी रैली में यह संदेश भी देने की कोशिश होगी और कहीं ना कहीं ये जवाब भी होगा पीएम मोदी की तरफ से। हालांकि पहले से ही बीजेपी की तरफ से कैंपेन छेड़ दिया गया है मोदी का परिवार, और उसी में से आज जब बिहार खुद पीएम मोदी आ रहे हैं वहीं उनकी रैली हो रही है तो क्या कुछ वो कह सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आप मेरे दोनों ही साइड जो आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं ये हम यही बता रहे हैं कि आज पीएम मोदी के निशाने पर क्या होगा। तो परिवारवाद, पीएम मोदी के निशाने पर होगा तो परिवारवाद होगा, भ्रष्टाचार होगा, तुष्टीकरण होगा और इसके साथ ही जातिवाद होगा। ये 4 मुख्य मुद्दे होंगे जो संबोधन में पीएम मोदी के केंद्र में होंगे और इसी के आधार पर पीएम मोदी विपक्ष पर हमला बोल सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा जब भी पीएम मोदी रैली करते हैं तो इन मुद्दों को जरूर उठाते हैं। चंपारण की धरती अहम क्यों है अब आप ये भी समझ लीजिए। तो पीएम मोदी ने लोकसभा का चुनाव अभियान तेज कर दिया है। देश की राजनीति लोकसभा चुनाव पर केंद्रित हो गई है। यहां वाल्मीकि नगर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण 3 सीटें हैं और इस इलाके में बिहार विधानसभा की अगर हम बात करें तो कुल 18 सीटें हैं। चंपारण बिहार का सुदूर और एक ऐतिहासिक इलाका है। चंपारण महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली कही जाती है और चंपारण की धरती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि भी रही है। तो वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट नेपाल बॉर्डर पर स्थित है और 2008 के परिसीमन में यह सीट अस्तित्व में आई थी। 2009 से लेकर अब तक इस सीट पर एनडीए का ही कब्जा रहा है। जेडीयू के सुनील कुशवाहा वाल्मीकि नगर से सांसद हैं। वाल्मीकि नगर में 6 विधानसभा की सीट में से जो 4 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में हैं। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह 5वीं बार सांसद हैं और पूर्वी चंपारण में मोतिहारी समेत 6 विधानसभा की सीटें हैं और पश्चिमी चंपारण से बीजेपी के संजय जायसवाल सांसद हैं और इसलिए एनडीए की कोशिश है कि वो जो अपना गढ़ है उसे बरकरार रखे, यानी जहां पर बीजेपी ने पहले से सीटों पर कब्जा जमा कर रखा है वहां उनका कब्जा बरकरार रहे। और इसीलिए ये रैली काफी अहम मानी जा रही है कि आज के इस रैली में क्या कुछ अहम हो सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं, सभा स्थल पर हमारे साथ मौजूद हैं। अभी क्या कुछ तैयारी वहां चल रही है वो तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ बात इस पर भी जरूर होनी चाहिए कि आज ये जो बेतिया की रैली है वो क्यों अहम भी मानी जा रही है। अगर शैलेंद्र हम लोकसभा की सीट और विधानसभा की सीट के हिसाब से भी देखें तो ये एनडीए का गढ़ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सीटें बीजेपी के पास, एनडीए के पास पहले से है उसे बचा के रखने के लिए भी ये रैली उस तौर पर भी देखी जाए कि उसका माइलेज लिया जाएगा बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है लोकसभा का चुनाव है और ऐसी परिस्थिति में चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री बिहार के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और खास तौर पर जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है उसके बाद ये बड़ी तैयारी हुई। हालांकि बेतिया प्रधानमंत्री को आना था और इसके लिए कई तारीखों में बदलाव भी हुआ। पिछले महीने 13 तारीख को, फिर 27 तारीख को, फिर 23 तारीख को, कई तारीखें बदली। आखिरकार प्रधानमंत्री बेतिया आज आ रहे हैं और योजनाओं की सौगात लेकर के आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से जो बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो चंपारण में बीजेपी का कहा जा सकता है कि बहुत ही बीजेपी के लिए ये मजबूत पकड़ वाला इलाका माना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस इलाके में भी प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ जो उनके वोटर हैं, जो यहाँ पर लोग हैं उनके, वो बिल्कुल शैलेंद्र, आप इस पूरी रैली पर नजर बनाए रखिए। वापस भी मैं आपसे अपडेट लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अब पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सियासत भी काफी होगी। पीएम मोदी पर हमले भी बोले जाएंगे और खास तौर पर परिवारवाद को लेकर जिस तरीके से अभी पूरे बिहार में बयानबाजी चल रही है उसमें भी कई सारे रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी परिवारवाद पर हमलावर हैं तो दूसरी ओर बीजेपी ने मोदी का परिवार कैंपेन के जरिए पूरे देश के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। एनडीए को उम्मीद है कि बेतिया से प्रधानमंत्री बिहार की विकास की बात तो करेंगे ही, परिवारवाद के बहाने भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी उठाएंगे। बिहार के विकास की बात तो होगी ही और नीतीश कुमार जी माननीय प्रधानमंत्री जी जब होंगे तो विकास की बात होगी। लेकिन बिहार के विकास में बाधक कौन बना
और 15 सालों तक जो माता पिता का राज था, यहाँ पे माई बाप का राज था, फिर 17 महीने जो तेजस्वी यादव जी अभी हमारे साथ थे, उन्होंने कैसे कैसे बिहार के लोगों को बर्बाद किया और किस तरह बिहार के लोगों के साथ साजिशें हुई, पैसे लूटे, परिवार को बढ़ाने की कोशिश हुई, इस पे भी बात होगी। हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं है। अगर कोई बिहारियों के रास्ते में बाधक बनता है विकास के रास्ते में, और बिहार को अगर किसी ने 15 साल पीछे किया है, तो उस पर तो बात निश्चित ही होगी। प्रधानमंत्री जी का आने का तो एक विषय है, वो विकास के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं बिहार के बारे में। लेकिन जब लालू जी ने ही परिवार के बारे में कुछ टीका टिप्पणी कर दी, तो कैसे वो परिवारवाद पे नहीं बोलेंगे? तो बोलेंगे ही परिवारवाद पे। ये तो स्पष्ट है कि लालू यादव परिवार से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अपने हैं, फिर पत्नी है, बेटा है, पतोहू है, माई बाप की पार्टी जो कर रहे हैं। माई बाप की पार्टी कौन है? वो तो सही, जो सही रहता है वो निकल जाता है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी आज पूरे बिहार के लोगों को बताएंगे जो कंफ्यूजन में है कि ये गरीब के मसीहा हैं, गरीब के नेता हैं। तो लालू यादव अब गरीब के नेता नहीं रह गए। तो स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री अपने परिवार के ही पार्टी है, परिवार के ही नेता है, किसी दूसरे के नेता नहीं है। जनविश्वास रैली की सफलता ने भाजपा की पूरी नींव हिला के रख दी है। प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार दौरे पे आ रहे हैं। बिहार को दिया ही क्या है 10 वर्षों में? रीपैकेजिंग कर रहे हैं, आधे अधूरे योजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं। 39 सांसद दिया था बिहार के लोगों ने एनडीए को, लेकिन बिहार को क्या मिला? बोली लगाई गई थी। जो काम हुआ भी नहीं उसका भी उद्घाटन। प्रधानमंत्री भला स्टेट का शिलान्यास करता है जी। अब बिहार एक ही चीजों को समझ रहा है बिहार के लोग। तो बेतिया में होने वाली पीएम मोदी की रैली पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हर एक खबर सबसे पहले आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।